आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। पंचायतों में भ्रष्टाचार की इंतहा, प्रशासन नहीं तेरा कोई ध्यान। लेडी सिंघम के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष कविता मीणा ने संभाला मोर्चा, उजागर किए पंचायतों के भ्रष्टाचार। अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से हो रहा है भ्रष्टाचार का खेल, बोली मुख्यमंत्री से करेंगी शिकायत। जनपद पंचायत श्योपुर की ग्राम पंचायत नागदा और ग्राम पंचायत नगदी का जिला पंचायत अध्यक्ष कविता मीणा द्वारा दौरा कर संबंधित पंचायतों से मिल रही शिकायतों का अवलोकन किया गया, जिसमें मौके पर पंचायतों में भ्रष्टाचार का अंबार देखने को मिला। पता चला कि क्रेशर खदान से पत्थर निकालने में जो गड्ढा हुआ था, उस गड्ढे को ही तालाब का रूप देकर पैसे निकाल लिए गए। श्योपुर जिले में सरकार पंचायत स्तर पर करोड़ों रुपए की योजनाएं संचालित कर रही है, पर ये योजनाएं अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत का शिकार होती नजर आती है। आज जिला पंचायत अध्यक्ष कविता मीणा ने ग्राम पंचायत नगदी और ग्राम पंचायत नागदा का दौरा किया, जिसमें पत्रकारों की टीम भी उनके साथ थी। भ्रमण के दौरान साफ देखने को मिला कि पंचायतों में किए गए कार्यों में गुणवत्ता से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं। कहीं कार्य अधूरे पड़े हैं तो कहीं मटेरियल इतना घटिया इस्तेमाल किया गया कि कुछ समय पूर्व कार्य भी जमींदोज होने की स्थिति में आ गए। कुछ जगह तो पंचायतों ने ऐसे निर्माण कार्य किए जिनकी कहीं से कहीं तक कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ अपने कमीशन और स्वार्थ के कारण निर्माण किया गया, जिसे लेकर ग्रामीण भी नाखुश नजर आ रहे हैं। ग्राम पंचायत नागदा में करीब 8 लाख की लागत से एक घाट का निर्माण किया गया, जो अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ। इसके पहले जमींदोज होने की स्थिति में है। वहीं घाट को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि ये एक छोटा सा नाला है, इस पर घाट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सरपंच, सचिव, संबंधित इंजीनियरों ने अपना कमीशन बनाने के लिए इस तरह के कई निर्माण किए। नगदी पंचायत में ऐसे ही कई निर्माण देखने को मिले, जहां लाखों रुपए से तालाब बनाया गया, लेकिन मौका स्थिति पर कुछ और ही नजर आया। तालाब तो बनाया गया, लेकिन पहले से ही जिस जगह पर गड्ढा बना हुआ था, इसी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल करवा दी और पैसों का आहरण कर लिया गया। नरेगा के नाम पर 1 रुपए का काम नहीं करवाया गया, ना ही जो तालाब बनाया गया उसमें कहीं से बरसात का पानी आने की संभावना है जिससे वो भर सके। कहीं शमशान में बाउंड्री नहीं है तो कहीं इतनी घटिया स्तर की है कि अभी से दरारें पड़ गई और कब गिर जाए कुछ कह नहीं सकते। इस प्रकार देखा जाए तो कमीशनखोर अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा शासन की योजनाओं को जमकर पलीता लगाया जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष कविता मीणा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि दोनों पंचायतों में जिस भी कार्य को देखा है उसमें से भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इसमें सरपंच, सचिव ही नहीं, संबंधित इंजीनियर से लेकर ऊपर तक के कर्मचारी लिप्त है। ये बहुत गंभीर विषय है, इसको गंभीरता से लिया जा रहा है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिला पंचायत सीईओ राजेश शुक्ला ने बताया कि जिन पंचायतों की शिकायत मिली है उनकी जांच के लिए 3 स्तरीय टीम गठित कर दी गई और जल्द ही जांच कराकर जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। श्योपुर से राहुल गुप्ता की रिपोर्ट। जो ये डैम है, इसमें एक बूंद पानी रुकता है और नीचे निकलता है। अभी कभी डाल के सीमेंट फिर करके और दीवार फूटी हुई है, ये अभी फॉर्मेलिटी पूरी की है। इसके बाद ना रेत ऊपर बनारस की, बाकी नीचे रेत माड़ की। ये घाट बनाया है जो यहाँ पे कोई नहाने आते हैं कि कौन सी नदी है जिस पे घाट बनाया है इन्होंने? नदी कुछ भी नहीं डाला था, नाला ये तो नाले पे घाट बना दिया। नाले पे घाट बना दिया, उनको पैसे मिले वहाँ घाट बना दिया। दिनेश नाम मेरा। आपको इंदिरा आवास योजना के तहत कितना पैसा मिला? 1,20,000। अच्छा, और वापस कितना लिया गया? 5,000। किन लोगों के द्वारा लिया गया पैसा? ये सेक्रेटरी वो मांग बजा, मैंने कार्ड दे दिया उनको। क्या नाम है सेक्रेटरी का? सेक्रेटरी लाखन नाम है उसका, लाखन नाम है लाखन। किन अधिकारियों इसमें लिप्त हैं, क्या कहेंगे आप? नागदा नगदी पंचायत का भ्रमण किया और इसमें जो पंचायत द्वारा कार्य किए जा रहे थे, तालाब निर्माण, नाली निर्माण और टीन शेड, शांति धाम और बाउंड्री वाल, ये सारे काम इसमें हमने भ्रमण किया। तो इसमें एक भी कार्य ऐसा नहीं मिला जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसमें अच्छा मटेरियल हो। सभी घटिया किस्म के मटेरियल यहाँ पाए गए। और ऐसा अभी हाल ही में ही जो नाली निर्माण का कार्य हो रहा है, उसको पैर लगाते ही वो उसमें सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है, बार बार वो गिर रही है। तो इस तरह से घटिया कार्य ये कर रहे हैं। तो इसमें सारे जिम्मेदार अधिकारी हैं। अगर मूल्यांकन उन्होंने सही ढंग से किया नहीं है तो उन्होंने इसको पास कैसे कर दिया? तो मैं तो समझती हूँ कि इसमें कड़ी कार्रवाई जितनी सरपंच, सचिव पे हो उस पर, उससे ज़्यादा मूल्यांकन अधिकारी पे होना चाहिए। क्योंकि जब वो उन्होंने पास किया, उसका मूल्यांकन करने वो खुद आए होंगे तो उसको पास किया है, तो उसको क्या उन्होंने देखा नहीं था क्या
और गांव वालों ने जब शिकायत की तो हम लोग यहाँ पत्र के माध्यम से मैंने भी समय समय पर उनमें अवगत कराया कि ये घटिया किस्म की पंचायतों में कार्य चल रहे हैं, इन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं खुद गांव वालों के कहने पर यहाँ भ्रमण के लिए आई और मेरे साथ पत्रकार भाई आए और उन्होंने भी देखा कि जिस तरह से घटिया किस्म का यहाँ कार्य किया जा रहा है, ये तो अभी एक पंचायत में हमने देखा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि हर पंचायत में ऐसे ही घटिया किस्म के कार्य किए जा रहे हैं जो कि उचित कार्य नहीं है। शासन लोगों को तो क्या माना जाए कि अधिकारी लिप्त हैं इसमें, भ्रष्टाचार में? अधिकारी बिल्कुल हैं, भ्रष्टाचार लिप्त हैं, क्योंकि अधिकारी जब सही होंगे तो कार्य अपने आप ही सही ढंग से होगा। उसका मूल्यांकन सही ढंग से अगर वो करते 50% भी अगर कार्य सही होता तो भी ठीक था, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल कार्य के नाम पर बिल्कुल जीरो ही है। सीमेंट का उपयोग ही नहीं किया जा रहा है, यहाँ तो क्रेशर की जो बालू आती है उसका उपयोग किया जा रहा है, पत्थर का उपयोग नहीं किया गया है। और ये 14 लाख का जो तालाब निर्माण का कार्य बताया है उसमें तो 1 लाख भी खींच के भी 1 लाख का खर्चा नहीं हुआ है। मैंने खुद अपनी भ्रमण किया है, मैंने खुद देखा है उसमें खंडे वो वैसे ही खुदा हुआ था और उसका वैसे ही गड्ढा हुआ था, उसको बस वो खड्डे लग गए हैं और कुछ भी नहीं है उसमें, पानी का भी कोई वो। आप जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, इस नाते से किस तरह की कार्रवाई करवाएंगे? इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और मैं ग्रामवासियों को भी यही कहना चाहती हूँ कि जब भी हमारे गांव में कोई कार्य का निर्माण हो तो उसका मतलब अगर सही ढंग से नहीं हो रहा है तो उसका विरोध करें, हम उसकी शिकायत करें ताकि वो कार्य समय पर ही। गाँव की शिकायत की है, पंचायत में भारी भ्रष्टाचार हुआ, उस पर आप किस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं और किस प्रकार की जाँच कर रहे हैं? इस ग्राम पंचायत की शिकायत प्राप्त हुई थी, इसमें हमने 3 सदस्यीय दल बना लिया है जिसमें प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और टेक्निकल ऑफिसर भी हैं। वो उसकी वस्तुस्थिति की जांच करके शीघ्र प्रतिवेदन देंगे, उस अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।